हेलो माय ब्यूटीफुल सोल एंड ब्यूटीफुल फैमिली, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय योर चैनल। और आज की रीडिंग बहुत ही स्पेशल होने वाली है और आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे और आप सभी अच्छे होंगे और पॉजिटिविटी को कैरी कर रहे होंगे। तो आज की मैं जो रीडिंग लेने वाली हूँ वो ये रीडिंग लेने वाली हूँ कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं। मैं ये रीडिंग लेने वाली हूँ। तो चलिए, मुझे बहुत टाइम से ऐसा लग रहा था कि ऐसी रीडिंग लेनी चाहिए, तो मैंने सोचा चलिए आज हम ये रीडिंग लेते हैं। तो आज हम ये रीडिंग लेंगे। तो शुरुआत करते हैं। आप अपने ईश्वर से प्रार्थना कीजिए और पॉजिटिविटी को कैरी करते हुए आप इस रीडिंग को देखिएगा। और हाँ, ये जो है कि हम आज जो रीडिंग लेने वाले हैं ना, स्पेशली ऐसी होने वाली है कि आपकी करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, आपके पार्टनर की, और वो उनके दिल में क्या चल रहा है वो आपके लिए। अगर हाँ, इस कनेक्शन के बारे में आप कुछ कंफ्यूज हो या कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। और आप शायद नेगेटिव कुछ फील कर रहे हो। तो सबसे पहले आज की जो देखिए, जब मैं रीडिंग चालू कर रही हूँ ना, करने वाली हूँ ना, तब से मुझे यही मतलब फीलिंग आ रही है, जो यही एनर्जी आ रही है वो ये है कि ये इमोशनल कनेक्शन दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर आपको अपनी हैप्पीनेस की तरह देखते हैं, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। तो चलिए, और ये भी सोचते हैं वो कि वो आपके साथ है तो सेफ़ है, आपके साथ पूरी कंप्लीटली आपकी लाइफ में वो आपके साथ सेफ़ है, वो ऐसा महसूस करते हैं। तो ये बात तो क्लियर रही, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये फीलिंग मुझे आ रही है। लेकिन यहाँ पर वो हो सकता है कि वो शायद आपसे ओपनली बात नहीं कर पा रहे या ओपनली नहीं कह रहे। ऐसा बहुत से रिलेशनशिप में ऐसा होता है, हस्बैंड वाइफ में, या आपके कोई स्पाउस हो या जो भी है, वो कभी कभी कोई लोग अपने दिल की बात बता नहीं पाते हैं। तो आज जो मैं रीडिंग लेने वाली हूँ ना, तो आज हम यही रीडिंग लेने वाले हैं। चलिए, पहले सबसे पहले ईश्वर को और याद करते हुए हम आज सफल करेंगे कार्ड्स को और पता करेंगे। देखिए, कार्ड्स अब आ गए हैं, तो मैं इन्हीं कार्डों के जरिए रीडिंग लूँगी, ज़्यादा कार्ड नहीं लूँगी। बॉटम ऑफ द डेक भी देख लीजिए आप। और ये हमारे कार्ड्स हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहला कार्ड्स आया है हमारा 9 ऑफ द कप्स। 9 ऑफ द कप्स बॉटम ऑफ द डेक आया, तो मैं ये ले लेती हूँ यहाँ पे, ठीक है। और ठीक है, ये आया बॉटम ऑफ द डेक आया था, लेकिन मैं यहाँ से बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ कप्स और 10 ऑफ द कप्स आया है। और फिर आए हैं किंग ऑफ द सोर्स। किंग ऑफ द सोर्स, ये किंग ऑफ द सोर्स, ठीक है। द मैजिशियन, और ये आज के हमारे कार्ड्स है। चलिए, आपको प्रॉपर्ली दिख ही रहे होंगे। हमारे कार्ड्स हमने परफेक्टली जमा दिए हैं। अब हम शुरुआत करते हैं। 9 ऑफ द सॉर्ड्स, जो कि बॉटम ऑफ द डेक लूँगी मैं सबसे पहले कार्ड। आज की फीलिंग आ रही है ना, जो एनर्जी आ रही है ना, बहुत ही प्यारी आ रही है। बहुत ही प्यारी नहीं, मतलब अच्छी फीलिंग आ रही है, क्योंकि ये कार्ड्स अच्छी फीलिंग दे रहे हैं। और जब भी मैं रीडिंग करने बैठी थी ना, जब भी से मुझे लग रहा था कि कुछ ऐसी रीडिंग लेनी चाहिए, तो इस वजह से सोचा कि चलिए। तो देखिए, आज की जो ये कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ द कप्स था, और ये जो कार्ड आया, फर्स्ट कार्ड आया है कि 10 ऑफ द कप्स। देखिए, कितने प्यारे से कार्ड आए हुए हैं कि मतलब पॉजिटिव एनर्जी फील हो रही है। ये एनर्जी मुझे ऐसी फील हो रही है कि शायद आप थोड़े ओवर थिंकिंग कर रहे थे, या आपको ऐसा लगता था कि, तो आप ये बार बार जानना चाह रहे थे कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, या आपके बारे में क्या सोच रहे हैं वो, है ना। तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग इमोशनल कॉम्बो बोला जाता है, क्योंकि ये जब कार्ड अगर आए हैं, क्योंकि हैप्पी फैमिली का कार्ड है। देखिए, सबसे पहला 10 ऑफ द कप्स आता है हैप्पी फैमिली के लिए। मतलब वो जो आपके पार्टनर है, वो आपके बारे में क्या बताते हैं, क्या सोच रहे हैं, कि वो आपके साथ में इमोशनली फुल्ली फ्लेम फील करते हैं। आप मतलब आप उनके लिए एक पूरा पॉजिटिव पैकेज हो, यानी फुल्ली फ्लेम आपके साथ आप लाइफ गुजारने की बारे में, या आपके साथ हमेशा आपके साथ रहने के बारे में सोच सकते हैं। मतलब आप दिल से वो आपको चाहते हैं, दिल से आपके साथ में अपनी कंप्लीट लाइफ देखते हैं। ये जो कार्ड है वो ये बता रहा है ना। तो मतलब ये दोनों कार्ड आए हैं, तो उनके लिए जो आपके लाइफ पार्टनर के लिए जो आपके लिए जो उनकी फीलिंग है ना, वो बहुत ही कहा जाए तो पॉजिटिव है ना, अच्छी है। वो सोचते हैं, वो कहना भी चाहते हैं शायद, तो वो किसी वजह से कह नहीं पा रहे, वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि आपसे वो चाहते हैं या आपसे वो कितना प्यार करते हैं, है ना। तो ये चीज़ें, तो ये वैसे फर्स्ट कार्ड ये अगर दिखा रहा है और बॉटम ऑफ द ये, तो यानी कि आपके साथ में मतलब बहुत खुशी वाला टाइम स्पेंड करना चाहते हैं वो। आपको हो सकता है वो सारी खुशियाँ देना चाहते हैं, है ना, वो सोच रहे हैं। तो ये इमोशन के कार्ड जो दोनों आए हैं ना, तो ये कार्ड आपको, और साथ में मैजिशियन का भी कार्ड है, तो ये जो कार्ड आए हैं, तो ये आपके लिए एक पॉजिटिव वाली बात है। तो आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत कीजिए। मैं पहले से ही आपको बोल देती हूँ कि आप ज़्यादा ऐसा मत सोचिए कि भाई क्या है। हाँ, है ना,
तो अब दूसरा कार्ड जो आया है, ये आया है किंग ऑफ द सॉर्ड्स। अब ये क्या है, एक्चुअली ये मतलब उनका जो माइंडसेट है ना वो लॉजिकल है, ये इमोशनल कंट्रोल करते हैं, वो बता नहीं पाते हैं आपको। एक वो होता है ना राजा होता है, वो हर इमोशन को कंट्रोल करके रखता है। तो बस आपके जो पार्टनर है ना वो भी वही करते हैं, वो एक अपनी फीलिंग को नहीं बताते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। वो सब कुछ फील करते हैं लेकिन वो बोल नहीं पाते, वो आपको बता नहीं पाते, वो कह नहीं पाते। हो सकता है कि उनमें शायद कॉन्फिडेंस लेवल कम हो, है ना। तो इस वजह से वो आपको कुछ बता नहीं पा रहे, वो आपको ये बता ही नहीं पा रहे कि वो रियल में आपके लिए क्या सोचते हैं। ये इस परिस्थिति में है आपके जो पार्टनर है जो, है ना। तो ये किंग ऑफ द सॉर्ड्स आपको एक, और आपके पार्टनर एक राजा की जो राजा होता है ना उसकी जो आइडेंटिटी जो रहती है वो कैरी कर रहे हैं, जो वो मतलब बोल ही नहीं पा रहे कि वो रियली अब वो किस वजह से नहीं बोल पा रहे वो आपको मैं देखते हैं। दूसरा कार्ड 10 ऑफ द पेंटिकल्स हमें क्या बता रहा है। 10 ऑफ द पेंटिकल्स, अब 10 ऑफ द पेंटिकल्स जो कार्ड आया है, अब 10 ऑफ द पेंटिकल्स जो उनके इंटेंशन है ना जो क्लियर बता रहा है कि वो आपके साथ में, वो मतलब आपके साथ में लॉन्ग टर्म मैरिज स्टेबिलिटी चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में रहो हमेशा, आप उनके साथ में रहो हमेशा, है ना। वो अपने आप को आपसे अलग नहीं देख पाते हैं, ये है उनका मतलब। जो वो आपको एक शादी वाला मटेरियल समझते हैं। अगर आपकी शादी उनके साथ में नहीं हुई है, अगर आपकी शादी उनके साथ में होने वाली है, तो वो आपको ये, पर आप उनको ये मत समझिए कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं या आपको ऐसा छोड़ देंगे या ऐसा नहीं है। वो आपको एक शादी वाला मटेरियल, मतलब वो आपके साथ शादी पूरी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, वो वैसा समझते हैं। तो उनके जो फ्यूचर प्लान है ना आपके लिए, तो वो चीज़ आपको पकड़नी चाहिए कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आप थोड़ा सा उनसे बात कीजिए तो आपको पता चलेगा कि रियल में वो क्या महसूस करते हैं। उनकी हरकतों से आपको पता चलेगा कि वो आपके लिए कितने पजेसिव है या वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, है ना। तो वो ये है, तो आपको उस चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। अब 3 ऑफ पेंट्स कार्ड आता है। हाँ, ये बात है कि वो आपको बता नहीं पा रहे हैं, वो डिले कर रहे हैं, डिस्टेंस। आप चाह रहे हैं कि आप ये चाह रहे हैं कि आपको वो तुरंत बता दे, आपको ये तुरंत बोल दे, ये बोल दे। लेकिन क्या होता है ना कि वो बोल नहीं पा रहे, या तो कुछ प्लानिंग कर रहे हैं वो, या वो वेट कर रहे हैं कि आप उन्हें कुछ बताएं, या वो ये वेट कर रहे हैं कि आप उन्हें कुछ कहें, है ना। वो ये वेट कर रहे हैं कि हो सकता है कि आप पहल करें, आप आगे आप खुद बोले। उनका ये सोच उनकी ये है। तो वो मतलब वो ऐसा देखते हैं कि किसे आगे बढ़ना है, कैसे क्या करना है, पर अभी वो ऐसा थोड़ा पॉज मूड में है, अभी वो बता नहीं पा रहे। हो सकता है कि वो कुछ प्लानिंग कर रहे हो आपको अच्छा जीवन देने के लिए, वो कुछ ऐसा बता रहे हो, तो वो ये चीज़ें आपको बता रहे हैं, है ना। तो आप इसमें डरने की ज़रूरत नहीं। देखिए, ये इंसान जो है ना, ये जो आपको ये दिख रहे हैं इवेंट्स से निकल रहे फूल, तो वो शायद आपके लिए कुछ अच्छा बड़ा प्लानिंग कर रहे हैं कि आपको वो खुशियाँ दे सके, आपको कुछ ज़्यादा आपको खुश कर सके। तो वो चीज़ें आपको इस कार्ड के जरिए बताया जा रहा है। तो ये चीज़ें अब ये जो कार्ड आता है क्वीन ऑफ द वेंट्स और द एम्प्रेस का जो कार्ड आता है, तो ये कार्ड आपको क्या बता रहे हैं मतलब वो आपको रानी की तरह रखना चाहते हैं। हाँ, अट्रैक्शन, रेस्पेक्ट देना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन की बात आती है। द एम्प्रेस का जो कार्ड होता है वो एक आपको, आप जो मतलब ये एनर्जी आपकी भी बताते हैं कि आप शायद आप है ना एक ऐसे ब्यूटीफुल, कॉन्फिडेंस, केयरिंग इंसान हो, और उसके लिए आप एक मतलब आप हर तरह से एक कहते हैं ना माँ, मतलब एक पत्नी जो होती है जो केयरिंग होती है, या माँ जो केयरिंग, उस टाइप का आप मटेरियल वो कैरी करते हो। तो आप उस टाइप की सोच रखते हो। तो आपकी जो इस सोच को लेके वो मतलब कभी कभी पॉजिटिव कि आपने उन्हें छोड़ दिया, तो उनका थोड़ा इस टाइप का होता है। तो आपकी जो ये स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन एक रानी वाली, एक क्वीन वाली, तो वो चाहते हैं कि आपको उसी तरह से रखें, या आपके लिए उसी तरह का कुछ प्लान करें कि आपको आगे कभी कोई तकलीफ नहीं हो। उनके लिए आप मतलब एक ऐसे इंसान हो कि आपके बिना वो अपना जीवन नहीं सोच सकते। सबसे बड़ी बात मतलब आप उनके लिए एक रानी हो, एक एम्प्रेस हो, एक ऐसा, क्योंकि आप में एक वो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, आपको एक कॉन्फिडेंस आप पूरा कैरी करते हो एकदम प्योर। तो उनको वो चीज़ें उनको पसंद आती है, आपकी वो चीज़ें उनको बहुत पसंद आती है ना। तो इस वजह से वो या तो वो बोल नहीं पाते आपके लिए कि भाई आपसे बात नहीं कर पाते, क्योंकि आपका जो ऑरा है ना वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, एक रानी वाला, एक कॉन्फिडेंस लेडी वाला जो कैरी करते हो ना आप, वो है आपके अंदर। इसीलिए शायद वो आपसे थोड़ा सा मतलब दूर रहते हैं, या आपको कोई बता नहीं पाते हैं कि आप क्या बोलोगे या क्या करेंगे, है ना। अब जैसे ये 6 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो 6 ऑफ पेंटिकल्स ये दोनों आए हैं, रिवर्स में आए हैं, ठीक है। अब क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि शायद आपके जो ये पार्टनर है वो आपको इसलिए कुछ नहीं बता पा रहे कि ये जो रिवर्स कार्ड आए हैं, तो शायद वो जो, शायद नहीं, आपको भी शायद पता हो सकता है कि उनकी जो परिस्थिति अभी चल रही है वो प्रॉब्लम्स है, इम्बैलेंस, इफेक्ट इक्वली कभी कभी नहीं होता, पर पैसे को लेके कुछ है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल इम्बैलेंस चल रहा है, इस वजह से वो आपको शायद कुछ बता नहीं पा रहे। और कभी ऐसा भी होता है कि देखिए, मैंने बोला ना कि आप एक रानी की जैसे, मतलब आप एक है ना, आप कुछ ज़्यादा ही केयर करते हो या 100% आप देते हो, लेकिन उतना एफर्ट वो नहीं डाल पाते हैं, है ना। वो इतना एफर्ट नहीं डाल पाते हैं, इस वजह से वो थोड़ा डरते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ, या मैं ऐसा नहीं दे पा रही हूँ, या
तो वो आप 100% दे रहे हो, लेकिन वो नहीं दे पाने की वजह से वो थोड़ा सा आपसे दूरी बना के रखे हुए। उनके दिल में आपके लिए बहुत ही केयरिंग है, प्यार भी है, सब कुछ है, लेकिन वो मतलब आप एक 100% एक आइडेंटिटी आपकी जो ऑरा है, या आप जो जिस तरह से आप कैरी कर अपने आप को आप हो, कॉन्फिडेंस वगैरह आपका जो है हाई लेवल का, तो उस वजह से वो थोड़ा सा आपसे डिस्टेंस बनाए हुए कि वो आपको कैसे देखे। तो और वो थोड़ा पैसे का भी प्रॉब्लम चल रहा है। देखिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम चलता है ना, तो तभी क्या होता है कि इंसान थोड़ा टूट जाता है, थोड़ा मतलब ऐसा होता है कि मैं खुशियाँ नहीं दे पा रहा हूँ या दे पा रही हूँ, या मेरी वजह से कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ ऐसी सोच की वजह से ऐसा हो जाता है, या दूरियाँ आ जाती है। तो अब आता है 6 ऑफ द वैंड्स। 6 ऑफ द वैंड्स जो कार्ड हमको दिखा रहा है, 6 ऑफ द वैंड्स का क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि अगर आप भी कुछ नहीं बोल रहे हो, आप भी कुछ उन्हें बता नहीं रहे हो, तो हो क्या जाता है, कभी कभी ईगो भी आ जाता है, क्योंकि वो भी एक मतलब ईगो होना मतलब रहता है ना कि भाई मैं क्यों पहले बोलूँ, वो क्यों नहीं बोल रहे, वो क्यों नहीं पहल कर रहे, वो इस टाइप का ईगो हो जाता है। वो प्यार भी बहुत करते हैं, आपसे रियल ब्राइड मतलब है, लेकिन अपनी इमेज ज़्यादा मतलब उनका एक ऐसी सोच हो सकती है, या उनका एक ऐसा स्वभाव हो सकता है कि वो फर्स्ट स्टेप लेना नहीं चाहते, मतलब आप पहल करो। उनका जो कहने का जो मतलब है कि आप पहल करो, आप पहले बोलो, उनका ये एक ईगो आता है ना, मैन ऐसा हो जाता है। तो वो ये सोचते हैं मैं क्यों पहल करूँ, नहीं मुझे पहल नहीं करना, क्योंकि मैं नहीं करूँगी या करूँगा। कभी कभी लेडीज़ में भी बहुत ईगो होता है, तो वो आगे पहल नहीं करती है, तो इस वजह से कभी कभी रिश्तों में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, या कुछ ऐसा हो जाता है, तो ये चीज़ें हो जाती है ना। तो 6 ऑफ वैंड्स आपको ये बता रहा है कि आप उनमें थोड़ा कुछ ईगो आ सकता है, ईगो की वजह से भी वो शायद आपसे कुछ कह नहीं पा रहे, वो चाह रहे हैं कि आप पहल कर लो, आप बोलो तो वो बोलेंगे, ऐसा हो जाता है। तो ये बात ये हो जाता है, क्योंकि होता है, ईगो होता है ना। हाँ, हमें मैजिशियन का कार्ड हमें क्या बता रहा है, मैजिशियन हमें क्या बताता है, मैजिशियन हमें क्या बताता है कि एक्शन एनर्जी है, पावर है, एक्शन लेने की देरी है, एक्शन लेना चाहिए। अब चाहे अगर चाहते तो सब चेंज कर सकते हो, आपके अंदर भी वो पावर है और आपके पार्टनर में भी वो पावर है, तो आप सब कुछ चेंज कर सकते हो। आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, तो आप दोनों की एनर्जी भी मतलब एक हो रही है, वो लॉयल है आपके लिए, वो लॉयल्टी को कैरी कर रहे हैं, तो आप दोनों में ईगो कहाँ आ रहा है। तो अब ऐसा है कि डिसीजन लेना है, अब उन्हें लेना पड़ेगा, क्योंकि डिसीजन तो लेना पड़ेगा ना आपके रिश्ते में। आपका रिश्ता डिवाइन से जुड़ा हुआ है, तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। अब लॉन्ग टर्म का रिश्ता है, कोई 1-2 दिन का तो है नहीं कि अभी हुआ और टूट गया, ऐसा नहीं है ना। तो ये है, तो ऐसा है ना कि वो सब कुछ चाहते हैं, करते हैं, पर अब आप उनको डिसीजन लेना होगा, नहीं तो हो सकता है देर हो जाए, हो सकता है कि ऐसा। तो ये बात है, तो अब आप क्या है, या तो आप उनसे बात कीजिए, आप उनसे पूछिए कि भाई आगे क्या है, आप क्या सोचते हो मेरे बारे में, है ना। तो ये जो है ना, रियल में वो आपसे बहुत प्यार, फ्यूचर भी आपके साथ ही देखते हैं, वो चाहते हैं कि वो आपके साथ में रहे, आप उनके साथ में रहो, आपका कनेक्शन भी स्ट्रांग है, लेकिन कहीं ना कहीं ईगो इम्बैलेंस और कहीं ना कहीं ईगो ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ईगो की वजह से वो आपसे कुछ बोल नहीं रहे, और आप सिर्फ वो सोच रहे हो कि ये मतलब कहीं और तो नहीं, या ओवर थिंकिंग कर रहे हो, है ना। तो अब आप दोनों को एक्शन लेने की ज़रूरत है, कनेक्शन स्ट्रांग है, बस एक्शन और बैलेंस की ज़रूरत है। तो आपके पार्टनर आपके बारे में लॉयल है और अच्छा सोचते हैं, तो अब आप दोनों को एक दूसरे के लिए स्ट्रांगली कनेक्शन फील करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है, और एक को तो ईगो छोड़ना पड़ेगा। तो बस यही आज की रीडिंग है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, और आपके साथ अगर सचमुच ये रेजोनेट हो रही है और आपके अगर लिए है, और ये टाइमलेस और जनरल रीडिंग है, तो आप ज़रूर इसे देखिएगा और कमेंट में यस ज़रूर लिखिएगा, बोलिएगा कि हाँ भाई ये है हमारे साथ में प्रॉब्लम, ठीक है, जो भी है। तो आप ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा। थैंक यू, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अब मैं चलती हूँ।